ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्मृतोर्मुक्षयमामृतात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद का अष्टादश अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में पाप के भार से व्यथित पृथ्वी का देवलोक में जाना, इंद्र का देवताओं और पृथ्वी के साथ ब्रह्मा लोक जाना, ब्रह्मा जी का पृथ्वी तथा इंद्रादि देवताओं सहित विष्णु लोक जाकर विष्णु की स्तुति करना, विष्णु द्वारा अपने को भगवती के अधीन बताना। मित्रों, बड़े विचित्र ही विडंबना है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन है। ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत सब कुछ का और सत्य की राजस और तामस गुणों से युक्त, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर एवं सभी बड़े देवता इन्हीं गुणों के सूत्रों द्वारा उन्हीं में गुथा हुआ है। जगत माता भगवती सर्वप्रथम शिक्षा पूर्वक जैसा करना चाहती है वैसा ही करती है और उसी के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके अधीन रह करके अपना क्रियान्वयन करते रहते हैं। मित्रों, आश्चर्य की बात है कि इस पृथ्वी का संपूर्ण सृष्टि एवं सृष्टि की रचना, पालनहार एवं संहार, ये समस्त चीज़ें माता भगवती के हाथ में है और माता ही जैसा चाहती हैं वैसा ही तत्संबंधित देवता करते ही रहते हैं। आगे चलें। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कृष्णस्य चरित्रं महत् अवतार कारणं चैव दिव्याचरितम् अद्भुतम्। व्यास जी कहते हैं, देखो भाई, भगवान कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ कि पृथ्वी भार से युक्त थी। भगवान कृष्ण और अर्जुन ये दोनों नर नारायण के रूप में पूर्वत इस पृथ्वी लोक पर आ चुके थे, लेकिन शाप के कारण पुनः इन्हें इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और भगवान कृष्ण का चरित्र महान था। ये राक्षसी प्रवृत्तियों एवं पृथ्वी पर जो भार स्वरूप थे उनका संहार करना इनका कार्य था। पृथ्वी को भार मुक्त करना था। इसी के बीच जब ये पृथ्वी के भार को मुक्त करने के परिप्रेक्ष्य में राक्षसों का विनाश करते हैं तो ये यादव वंश पर भी कुपित होते हैं कि अभी हम इनके बढ़े हुए आतंक पर उन्होंने क्षण भर विचार किया और यह भी किया कि अभी तो मैं राक्षसों के समाप्त करने के लिए मैं आया हूँ और पृथ्वी के भार से इन राक्षसों को समाप्त करने के लिए आया हूँ। लेकिन ये जो जदुवंशी हैं ये तो और अधिक भार स्वरूप होते जाएंगे और इनको हम भार मुक्त करने के लिए पुनः आना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने जितना महान चरित्र था कि जिस वंश में ये पैदा हुए थे उसका भी इन्होंने विनाश ही कर दिया। आगे मित्रों सुनिए। धर कदा वराक्रांता रोदन्ती च चातिकर्षिता। व्यास जी बोलते हैं, हे राजन सुनिए, अब मैं श्री कृष्ण के महान चरित्र, उनके अवतार के कारण और भगवती के अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया, भगवान कृष्ण का अवतार इस पृथ्वी के भार को
समाप्त करने के लिए हुआ था। और इनका चरित्र एक महान चरित्र था। जो भी इस संसार में अगर भार युक्त पृथ्वी पर बना तो उसका भी इन्होंने विनाश किया। एक समय की बात है कि पापियों के भार से व्यथित पृथ्वी इंद्र के पास जाती है। अब पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके इंद्र के पास जाती हैं और बहुत रोती हैं। इनके रोने को देख करके इंद्र तुरंत ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भी माता से पूछते हैं, गौ माता तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं स्पष्ट माता गौ कहती है, मैं पृथ्वी हूँ और मेरे पर इतना भार बढ़ जा रहा है कि मैं अत्यंत क्षुब्ध हूँ। अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं, माते हम तो आपके इस भार को मुक्त नहीं कर पाएंगे। ये इंद्र ब्रह्मा ये सब लोग पहुँचते हैं भगवान विष्णु के यहाँ। भगवान विष्णु आगे क्या करते हैं सुने। तद श्रुत्वा तदोवाच सुन देवेश में अखिलम दुखम पृच्छामि यत्त्वं भाराक्रांतो अस्मि मानदः। पृथ्वी क्या कहती है, हे देवेश यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मेरा सारा दुख सुन लीजिए, मैं भार से दबी हुई हूं। और इस पृथ्वी पर तमाम राक्षस जैसे जरासंध है, शिशुपाल, प्रतापी, काशीराज, रुक्मी, बलवान कंस, महाबली, नरकासुर, शौभ नरेश, पालो, क्रूर, केसी, धेनुकासुर और भत्सासुर, ये सभी के सभी ऐसे पातकी अनाचारी दुराचारी हैं जिनके भार से मैं व्याकुल हो गई। सर्वे धर्म विहीनाश्च परस्परम विरोधिना पापाचारम मदोन्मत्त काल रूपास पार्थिव। ये सब पापाचारी हैं और अहंकारी हैं, अतः इनसे मैं अपने को कैसे कष्ट को दूर करने का क्या उपाय करूं। यतो अयम दुष्ट दैत्य कश्यप आत्मजय वही हताम हिरणाक्षेयम मग्ना तस्मिन् महार्णवे। सबके पुत्र दुष्ट दैत्य हिरणाक्ष ने मुझे चुरा लिया था और उस महासमुद्र में डुबो दिया था। उस समय भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण कर उसका संहार किया और मेरा उद्धार किया। तदंतर उन 12 रूपधारी विष्णु ने मुझे स्थापित करने का ये स्थिर कर दिया, अन्यथा मैं इस समय पाताल में स्वस्था चित्त रह करके सुखपूर्वक सोती रहती। हे देवेश, अब मैं दुष्ट आत्मा राजाओं का भार वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे इंद्र, अब आगे 28वां दुष्ट कलयुग आ रहा है, उस समय मैं और भी पीड़ित हो जाऊंगी, तब तो मैं शीघ्र ही सातल में चली जाऊंगी। अतः हे देवेश, इस दुखमयी महासागर से मुझे पार कर दीजिए, मेरा बोझ उतार दीजिए। मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। इंद्र उवाच इरे किम ते करोमि अहम अद्य ब्राह्मणं शरणं व्रज अहम तत्र गच्छामि गमिष्यामि स ते दुखम हनिष्यति। इंद्र के बस की बात नहीं थी, वो ब्रह्मा के यहाँ भेज देते हैं। पृथ्वी ब्रह्मा के पास जाती है और पृथ्वी ब्रह्मा के पास जाकर कहती है, जगतपते ब्रह्मा। ब्रह्मा भी नहीं उनके दुख को दूर करने में समर्थ हैं। अंत तो गत्वा धरा की बात सुन करके धरा क्या कहती है, हे जगतपते, यह दुष्ट कली अब आने वाला है, मैं उसी के आतंक से डर रही हूँ, क्योंकि उस समय सभी लोग पापाचारी हो जाएंगे, सभी राज लोग
दुराचारी हो जाएंगे, आपस में विरोध करने वाले होंगे और चोरी के कर्म में संलग्न रहेंगे। वे राक्षस के रूप में एक दूसरे के पूर्ण रूप से शत्रु बन जाएंगे। हे पितामह, उन राजाओं का वध करके मेरा भार उतारिए। राजाओं की सेना के भार से मैं दबी हूं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ना हम शक्तस्तथा देवी भारा अवतरण ओ तव गच्छाव सदनम विष्णु देवदेव से चक्रिण। ब्रह्मा जी बड़ा साफ इनकार करते हैं। हे पृथ्वी माता, मैं तुम्हारे भार को समाप्त करने में अर्थात भार से तुम्हें मुक्त करने में समर्थ नहीं हूं। आप सीधे सीधे भगवान विष्णु के पास चलिए, हम भी वहां विष्णु लोक में आ रहा हूं। आगे ब्रह्मा एवं इंद्र ये सब लोग विष्णु लोक पहुंचते हैं। जगाम विष्णु सदनम हंसारूणम चतुर्भुजम तुष्टा वेदवाक्यस्य भक्ति प्रवण मानस। वहाँ पहुँचते हैं। पहुँच करके ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं, आप 1000 मस्तकों वाले, 1000 नेत्रों वाले और 1000 पैरों वाले हैं। आप देवताओं के भी आदि देव तथा सनातन वेद पुरुष हैं। हे विभो, हे रमापते, हे भूतकाल भविष्यकाल तथा वर्तमान काल का जो भी हमारा अमरत्व है उसे आपने ही हमें प्रदान किया है। आपकी इतनी बड़ी महिमा है कि उसे त्रिलोकी में कौन नहीं जानता। आप ही सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। आप सर्वव्यापी एवं सर्वशक्ति संपन्न। इसी बीच व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर पवित्र हृदय वाले वे गरुड़ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को अपने दर्शन दिए। प्रसन्न मुखमंडल वाले भगवान विष्णु ने देवताओं का स्वागत किया और विस्तार पूर्वक आगमन का कारण पूछा। तदंतर पद्म योनि ब्रह्मा जी उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, पृथ्वी के दुख का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, हे विष्णु, हे जनार्दन, अब पृथ्वी का भार दूर कर देना आपका कर्तव्य है। अतः हे दयानिधे, द्वापर का अंतिम समय उपस्थित होने पर आप पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतार दीजिए। विष्णु जी कहते हैं, न हम स्वतंत्रम एवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा न इंद्रो अग्निर्न यमस्त्वष्टा न सूर्यो वरुणास्तथा। विष्णु जी क्या कहते हैं? सुनो हे ब्रह्मा, इस विषय में मैं ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य और वरुण कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ सात्विक, राजस, तामस गुणों के सूत्रों द्वारा उन्हीं में गुथा हुआ है। हे सुब्रत, वे हितकारिणी भगवती सर्वप्रथम स्वेच्छा पूर्वक जैसा करना चाहती है वैसा ही करती है। हम लोग भी सदा उनके ही अधीन रहते हैं। और आप लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करें कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में मत्स्य और कच्छप रूपधारी क्यों बनता? तिर्यक योनि में कौन सा भोग प्राप्त होता है, क्या यश मिलता है, कौन सा सुख होता है और कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार क्षुद्र योनियों में जन्म लेने वाले मुझ विष्णु को क्या फल मिलता है। यदि मैं स्वतंत्र होता तो शुकर, नृसिंह और वामन क्यों बनता? इसी प्रकार के पितामह मैं जमदाग्नि पुत्र परशुराम के रूप में क्यों उत्पन्न होता? इस भूतल पर समस्त
विनाश की खेल क्यों खेलता? श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी युद्ध में तमाम क्षत्रिय वंशजों का विनाश क्यों करता? हे देवेंद्र, राम का अवतार लेकर मुझे दंडक वन में पैदल विचरण करना पड़ा, गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ा और जटा वल्कलधारी बनना पड़ा। उस निर्जन वन में असहाय रहते हुए तथा पास बिना किसी भोज सामग्री के ही निर्लज्ज होकर आखेट करते हुए मैं इधर उधर भटकता रहा। उस समय माया से आच्छादित रहने के कारण मैं उस मायावी स्वर्ण मृग को नहीं पहचान सका और जानकी को पर्णकुटी में छोड़कर उस मृग के पीछे पीछे निकल पड़ा। मेरे बहुत मना करने पर भी प्राकृतिक गुणों से व्यामुक्त होने के कारण लक्ष्मण भी उस सीता को छोड़कर मेरे परिचिन्हों का अनुसरण करते हुए वहां से निकल पड़े। तदंतर कपट स्वभाव राक्षस रावण ने भिक्षुकों का रूप धारण करके शोक से व्याकुल जानकी को तत्काल हरण कर लिया। तब दुख से व्याकुल होकर मैं वन वन भटकता व रोता रहा और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की। मैंने अन्यायपूर्वक बलि का वध किया तथा उसे शाप से मुक्ति दिलाई और इसके बाद बानरों को अपना सहायक बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। वहां युद्ध में मैं तथा मेरा छोटा भाई लक्ष्मण दोनों ही नारायण से नागपाशों से बांध दिए गए। हम दोनों को अचेत पड़ा देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित हो गए। तब गरुड़ ने आकर हम दोनों भाइयों को छुड़ाया। उस समय मुझे महान चिंता होने लगी कि दैव अब न जाने क्या करेंगे। राज्य छीन गया, वन में वास करना पड़ा, पिता की मृत्यु हो गई और प्रिय सीता भी हर ली गई। युद्ध कष्ट दे रहा है, अब आगे दैव न जाने क्या करेंगे। हे देवतागण, सर्वप्रथम दुख तो मुझ राजविहीन का वनवास हुआ। वन के लिए चलते समय राजकुमारी सीता मेरे साथ थी और मेरे पास धन भी नहीं था। वन जाते समय पिताजी ने मुझे एक वाटिका कौड़ी तक भी नहीं दी। असहाय तथा धन विहीन मैं पैदल ही निकल पड़ा। उस समय क्षत्रिय धर्म का त्याग करके व्याध वृत्ति के द्वारा मैंने उस महावन में 14 वर्ष तक व्यतीत किया। तदंतर भाग्यवश युद्धों में मुझे विजय प्राप्त हुई और वह महान असुर रावण मारा गया। इसके बाद मैं सीता को ले आया और मुझे अयोध्या फिर से प्राप्त हो गई। इस प्रकार अब मुझे संपूर्ण राज्य मिल गया, पर कौशल देश के अधिष्ठित रहते हुए मैंने वहाँ पर कुछ वर्षों तक सांसारिक सुखों का भोग किया। इस प्रकार पूर्व काल में जब मुझे राज्य प्राप्त हो गया तो मैंने लोक निंदा के भय से वन में सीता का परित्याग कर दिया। इसके बाद मुझे पुनः पत्नी वियोग से होने वाला भयंकर दुख प्राप्त हुआ। वह धरानंदिनी सीता पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली गई। इस प्रकार रामावतार में भी मैं परतंत्र होकर निरंतर दुख पाता रहा। तब भला दूसरों कौन ऐसे स्वतंत्र हो सकता है। तत्पश्चात काल के वशीभूत होकर मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा। अब कोई भी विद्वान पराधीन व्यक्ति की क्या बात करेगा। हे कमल उद्भव, आप यह ज्ञान जान लीजिए कि जैसे मैं परतंत्र हूँ वैसे ही आप शंकर तथा अन्य सभी बड़े बड़े देवता भी निश्चित रूप से परतंत्र हैं। मित्रों, परतंत्रो अस्मि अहम नूनम पमियोने निशामय तथा त्वमपि रुद्रस्य सर्वे चान्ये पुरो सुरोत्तमः। भगवान विष्णु बड़ा स्पष्ट करते हैं कि योग माया माता जगत माता ये सर्वशक्तिमान है और इन्हीं के मार्गदर्शन पर, इन्हीं के छत्र छाया में, इन्हीं के आदेशानुसार हम लोग अपने अपने सौंपे हुए कार्य को करते हैं।
इसलिए हम लोग भी उसी माता का ध्यान करते हैं। मनुष्य क्या, हे पृथ्वी, तुम भी माँ के शरण में जाओ और माता ही तुम्हारा कल्याण करेंगी। मित्रों, इस अध्याय में बड़ा स्पष्ट होता है, मनुष्य जब इस पृथ्वी का चर अचर सारे प्राणी, सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर बड़े बड़े देवता सबके सब परतंत्र है, माता की शक्ति से गुंथे है, तो माँ के शरणों में मनुष्य को सचमुच माँ के शरणों में जाना चाहिए। और माँ को अपने हृदय में आपने बैठा लिया तो फिर आपको कैसा दुख। आप जानते हैं, सुग्रीव पर्वत पर थे, भगवान राम वहाँ नवरात्रि व्रत 9 दिन रह करके शक्ति अर्जित किया और उस शक्ति अर्जन के पश्चात ही रावण को इन्होंने पराजित किया। तो सर्वप्रथम यह आज आप मान लें कि माता की शक्ति ही सर्वशक्तिमान है और महान है। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति को 3 बल की आवश्यकता है, बुद्धि बल, धन बल, शक्ति बल। ये 3 बल आपके एक ही मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये तीनों मंत्र का बीज मंत्र है, तीनों शक्ति का बीज मंत्र है। अगर तीनों शक्तियों में एक भी बल आपके पास नहीं है तो आप अपने जीवन में कोई भी कार्य पूर्ण सफलतापूर्वक नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को सुन करके स्पष्ट जान लें कि माँ जगदम्बा सर्वशक्तिमान, आदि शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, सारी शक्तियों का महान स्रोत माता जगदम्बा है। उनके चरणों में जाइए, अपने हृदय में माँ को बैठा लीजिए। जो माँ आपके हृदय में बैठी है तो जीवन पर्यंत आप कभी भी दुख की अनुभूति नहीं करेंगे। जय माँ जगदम्बे, जय माँ देवी भागवत महापुराण।